पुराणाय नमः। जय श्री हरि विठ्ठल रुक्मणी नमः। जय श्री हरि विठ्ठल रुक्मणी नमः। बलि और मैं प्रकृति दैत्यों के साथ युद्ध और कालनेमी का वध। भारी युद्ध हुआ। मुनि, पहले समय में जैसा युद्ध बंदर और हाथियों के बीच हुआ, वैसा ही घमासान सन्यास के उन सेनाओं के बीच हुआ। सूर्यपात और रथ हाथी घोड़े युद्ध, पिंगल वर्ण की धूत और भूमि पर आकाश में स्थित संध्या काल में लाल बादल की भांति उलग रही थी। उस समय घनघोर युद्ध में कुछ नहीं जान पड़ता था। चारों ओर लगातार काटकर टुकड़े कर दो, विदर्न कर दो शब्द सुनाई दे रहे थे। उसके बाद देवों ने दैत्यों के साथ भयंकर काट उत्पन्न रक्त प्रभाव की धारा बह चली। धूल के शांत हो जाने पर एक रक्त और धूल मिलकर कीच बन गई और धूल शांत हो जाने पर देवता बुद्धिमान कार्तिक के साथ दानव और दल पर टूट पड़े। कुमार कार्तिक ने बाहुबल से देवताओं दैत्यों का हनन कर दिया। मैं ने रक्षित देवताओं के साथ, किंतु नारद जी ने अमृत रस का आस्वादन लेते हुए अमृत न पीने के कारण कार्तिक सहित श्रेष्ठ युद्ध में देवत्व को पराजित हो गए। देवताओं के पराजित हुआ देखकर शत्रु सेना दमन करने के गरुड़ ध्वज विष्णु शांगुर धनुष चारों ओर बाणों की वर्षा करने के लिए विष्णु लोहे के मुख वाले बाणों से भर मारे जा रहे थे। दैत्यों के लिए कालनेमी महान असुर की शरण में गए। वहाँ भई अभयदान। दैत्य के लिए माधव विष्णु अजय जानकर यह उपेक्षित व्याधि और घमंड बढ़ने लगा। बलवान को कालनेमी देवता यक्ष किन्नर हाथ से छूकर पकड़ लेने पर उसके मुंह फैलाकर झोंक देता। यह दैत्येंद्र कालनेमी बिना अस्त्र का था, फिर भी दानवों के साथ मिलकर क्रोध हाथ पर और पैर से नख से प्रहार कर इंद्र सूर्य चंद्रमा देव सेना को तेजी से मारने लगा। फिर आग में समान चक्रों में पृथ्वी पर ऊपर नीचे चारों ओर वार करने लगा। समस्त रूप प्रलयंकर काल में जगत में दग्ध करने की आग प्रलयंकारी अग्नि के समान थी। उस समय बलि शेष शत्रु पड़ते देख देवता इंद्र गंधर्व और अश्विनी कुमार भय से इधर उधर देखते हुए गड़बड़ाकर चारों ओर भागने लगे। उछलते कूदते दैत्यों ने घमंड के साथ देव पूजित सुंदर मुकुट वाले विष्णु भगवान के सामने जाकर शास्त्रों से आघात करके अजय यश प्राप्त करने वाले विष्णु की पराजय मानने लगे। इसी प्रकार कह रहे मैं को बलि को कालनेमी दैत्यों को देखकर विष्णु नेत्र से क्रोध लाल हो गए और फिर उन्होंने अपनी दृष्टि से रथ हाथी घोड़े और शक्ति के पराक्रम से रहित कर दिया। फिर सुंदर पंखों वाले लोहे के बने अर्धचमान नाराज पर्वतों बाणों से पर्वत ढक दिया। जैसे मेघ पर्वत को विष्णु के हाथों से छोड़े गए कालदंड अर्धचंद्रकार लोहे के समान नाराज बने हुए ढके हुए बलि मय और दैत्यों को डरकर तुरंत ही दानवेंद्र शतमुख में कालनेमी प्रेषित किया और अति बलवानी सेनापति लोकपति कैलाश के सामने उपस्थित हुआ। गदा उठाए हुए 100 सिर वाले पर्वत श्रृंग के समान कालनेमी विष्णु को देखकर शांगुड़ धनुष धारण करके जल्दी ही चक्र ले लिया। इनको देखकर बहुत जोर से हंसते हुए मेघ के समान बोलने वाले उस कालनेमी दानव ने दैत्य रूपी वृक्षों को काटने वाले सुख दुख परवाह न करते मनस्वी हरि को दानव सेना से डराने वाले शत्रु अत्यंत क्रोधी और मुख को मारने वाले हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए फूलों से की गई पूजा प्रसन्न होने वाले और यही फल मेरी आंखों के सामने आकर सबको अब कहा जा सकता है कि यह कमल नयन यदि किसी समय भी मेरे साथ युद्ध करेंगे तो घर नहीं जा सकेंगे। तब देवता लोग मेरी मुट्ठी को पीसने में शिथिल अंगों वाले इस विष्णु के भय से कातर नेत्रों से धूर्षित हुआ देखकर मधुसूदन भगवान विष्णु ऐसा कर क्रोध अरोष्ट पकड़ते हुए कालनेमी गरुड़ पर गदा पर वार फेंकी के जैसे इंद्र पर्वत पर वज्र फेंकते हैं। भगवान विष्णु दानव के हाथ से छूटी हुई भयदायिनी गदा आते हुए देखकर चक्र ने उसे ऐसे नष्ट कर दिया जैसे पर्वतकृत कर्म भाग्यहीन मनुष्य मनोरथ नष्ट हो जाता है। गदा काटकर विष्णु भगवान दानव के निकट चली गए। शीघ्रता से मोटी मोटी बाहु को काट डाला। भुजाओं को काटे जाने पर कालनेमी दूसरे में दग्ध पर्वत के समान दिखाई देने पड़ा। उसके बाद माधव ने लक्ष्मीपति क्रोधपूर्वक चक्र उसके सिर को काटकर पके हुए ताड़ के समय फल के समान धरती पर गिरा दिया और वन के ठूंठे के तरकुल के समान बाहु पे सिर पर कंदबंद अचल पर्वतराज मेरू के समान खड़ा रहा। मुने मैंने महेंद्र वज्र बाह और सिर सहित बाल
को पृथ्वी पर गिराया। फिर उसी प्रकार पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ को अपनी छाती पर धक्का देकर कबंध को पृथ्वी पर गिरा दिया। उस दानव सेनापति कालनेमी के मारे जाने पर बाणासुर सिवाय अत्यंत देव पीड़ित सभी दैत्य शस्त्र, पट्टा, ढाल और वस्त्र छोड़ भाग गए। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री वामन पुराणाय नमः।